ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 21 तारीख के महावाक्य 21 जुलाई 2025। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको क्योंकि सत्युग में ले जा रहे हैं, देवता बना रहे हैं, तो हम आत्माओं के अंदर क्या चाहिए? दैवी गुण। परंतु अभी कलयुग अंत में हम सभी के अंदर आसुरी गुण हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर
अपने अंदर से सभी आसुरी गुणों को निकालकर दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? तो बाबा ने आज लिस्ट बताई है कि कौन कौन से ऐसे आसुरी गुण हैं जो बाबा जो श्रृंगार करते हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, तो उस श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। उत्तर है आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना। यह आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। क्या क्या लिस्ट बताई? लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना। ये सब क्या है? आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाबा का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। जैसे बाबा हमेशा बताते हैं ज्ञानी बच्चों के लिए 100 गुना दंड है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो सुनते हुए समझते हुए भी इन आसुरी गुणों को त्याग नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। ये सब जो है बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब जमा होता जाता है। बाबा के साथ धर्मराज भी है जो हर एक एक्ट का, कंडक्शन का बाबा कहते हिसाब आत्मा से लेते हैं। फिर आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। जैसे गीत बजा ना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। तो दुनिया में मनुष्य गाते हैं, पर बाबा कहते तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। ये शरीर वस्त्र के समान है, चोले के समान है। आत्मा धारण करती है, पार्ट बजाती है और फिर छोड़ देती है। बाबा कहते हैं आत्मा में ही सारे पार्ट की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। तो इसलिए पहली जो स्टेप है याद के लिए, विकर्म विनाश के लिए, प्रारब्ध पाने के लिए, तो बाबा कहते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। ज्ञान की भी शक्ति होती है, धारणा की भी ताकत होती है, परंतु बाबा ने कहा योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाबा तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। समझते तो वो यही हैं कि हम विजय पालेंगे, फिर विश्व पे राज्य करेंगे। बाबा ने कहा कि तुमको जो मैं शक्ति देता हूँ स्व पर राज्य करने की, उससे तुम विश्व का राज्य पाते हो, और वो जो इतने साधन बनाते हैं तो उससे विनाश कर देते हैं। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। वो ऐसा कैसे बने, किसने बनाया, अभी बाबा कहते तुम समझते हो।
ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से, तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि आपकी पढ़ाई का रिज़ल्ट इतना ऊंचा है तो उस लक्ष्य को देख देख कर भी कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। फिर बाबा कहते हैं किससे मिलता है ये भी याद रखो, और जिनसे कुछ मिलता है तो सदा उनके लिए ग्रैटिट्यूड रहता है कि इन्होंने हमको ये दिया। तो बाबा ने कहा जिससे कुछ मिलता है तो उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। बाबा ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में भी कैसे एक पूरा अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पतियों का पति तो फिर शिव बाबा है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बाबा कहते हैं अगर वहाँ चलना है तो पूर्व तैयारी यहीं करनी है, तो यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। बाबा 85 ईयर्स से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तक कई कई बच्चों में ये सारे अवगुण हैं। क्या क्या? तो बाबा कहते हैं लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं ना, बाबा को सब रिपोर्ट जाती है कि कैसे कैसे किस किस का व्यवहार है, चाल चलन है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि बाबा को पता नहीं है, बाबा सब जानते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स भी बहुत आती हैं। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। भेंट करते ना, कंपेयर करते हैं, तो दूसरों को देखते हैं तो इनको ये मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, इनको पूछा गया तो मुझे क्यों नहीं पूछा। तो ऐसे उसों को बाबा ने क्या कहा, संशय बुद्धि, कि जिनको डाउट आ रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर ये डाउट बढ़ता जाएगा और हर बात में आने लगेगा और फिर माया दूर कर देती है। तो ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाबा तो फिर साक्षी होकर के देखते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि हर एक तो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फ़र्क बहुत रहता है। मेहतर यानी सफाई कर्मी भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। बाबा कहते देखो सतयुग में तो सभी अच्छे ही रहेंगे, परंतु फिर मर्तबे में कितना फ़र्क रहेगा कि जो सफाई भी कोई ना कोई तो वहाँ करेगा। तो कहाँ राजा रानी और फिर कहाँ सफाई करने वाले। खुश तो खैर सभी रहते हैं, पर बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे हर एक को अपना क्या करना है, पुरुषार्थ करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। तो अभी बाबा ने उसका कारण बताया कि आसुरी अवगुण भी क्यों हैं, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। हमेशा अपनी चलन में ये चेक करना है कि इससे गुण प्रकट हो रहे हैं या इससे अवगुण प्रकट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो दैवी गुण धारण करने का, और एक और पुरुषार्थ करो कि किसी को मुझ आत्मा से दुख ना हो। तुम बच्चे दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए ना। ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, कोई कुछ भी कह रहा हो कर रहा हो, इंसल्ट भी करे, पर बाबा ने कहा कि तुमको किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे
अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो ना। कोई भी देखेगा तो जैसे हम किसी को संदेश भी देंगे तो पहले तो हमारे में देखेगा कि क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या कैसी इनसे फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा तुम तो शोकेस में हो, तुमको लोग देख रहे हैं और फिर समझेंगे कि कैसा ये ज्ञान है। तो इसीलिए बाबा ने कहा देह अभिमान से बहुत घाटा पड़ जाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। क्योंकि बाबा तो भोले हैं, शिव बाबा तो क्या करते, रहम करते हैं, दया करते हैं, माफ़ कर देते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, चलो फिर से पुरुषार्थ कर लेना। पर जैसे बाबा का टाइटल ना भोला भाला, तो भोला तो है पर साथ में भाला अर्थात धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सज़ा खाते हैं, कई गुना दंड भोगना पड़ता है। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। किसी ने देखा नहीं देखा, किसी ने नोट किया नहीं किया, हमने खुद नोटिस कर पाए या नहीं, पर बाबा कहते हर चीज़ का हिसाब बाबा के पास पूरा रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। जब कोई बहुत परेशान करता है, सताता है, अत्याचार करता है, तो फिर कोई क्या कह देता है कि देखना भगवान तुमसे हिसाब लेगा। यहाँ बाबा खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। सोच लेते हैं बाबा है तो बचा लेंगे ना, प्यार है तो हमको मदद कर देंगे, पर बाबा कहते हैं उस समय मैं साक्षी हो जाता हूँ और धर्मराज का पार्ट चलता है। तो बाबा ने कहा जब धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे फिर उस समय तुम क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। बाबा कहते हैं सारे सेटलमेंट यहीं होने इसी समय पे। फिर सतयुग में तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ तो गर्भ महल है, पर वहाँ जाने लायक भी बनना होता है, तो इसीलिए यहाँ सारा सेटलमेंट होता है। तो ऐसे राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी यानी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाबा ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियाँ बनेंगे। एक जन्म नहीं, फिर बाबा कहते हो जन्म जन्मांतर के लिए फिक्स हो जाएगा और कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए बाबा समझाते सर्विस भी अच्छी रीति करनी है। बाबा सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं। सबसे पहली बात बाबा क्या पूछते हैं, कई बार जब बाबा मुरली शुरू करते हैं तो भी पहली लाइन ये याद दिलाते हैं। तो बाबा सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा ट्राई कर लिया, अमृत वेला प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा नुमा शाम, कभी कभी बीच में याद आ गया तो बाबा ने कहा ये बहुत पुरुषार्थ नहीं है, ये लीस्ट है, मिनिमल। तो बाबा तो क्या कहते हैं, आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। जिसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने जो थे वो ब्रह्मा बाबा है ना, कैसे दीवारों पे लिख दिया, कॉपियाँ भर दी, अंदर में इतना रिमाइंड करा, जबकि वो नंबर 1 आत्मा थी। तो बाबा कहते तुमको तो कितना करना चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। आत्माभिमानी होकर बैठना है, घूमते फिरते विचार सागर मंथन करना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाएं। कहाँ जाएं? सुख धाम। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे
महारथी योग में बहुत फेल हैं, है ना। बाकी ज्ञान में बहुत तीखे हो सकते हैं, धारणा भी अच्छी हो सकती है, सेवा भी बहुत कर रहे हैं, पर बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी योग में फेल हैं। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। वो शक्ति भी कहाँ तक काम करेगी। तो बाबा कहते हैं यदि योग नहीं लगाया तो फिर धीरे करके माया कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेगी, तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह ख़त्म हो जाए। दुनिया को देखकर बाबा को संकल्प आता है कि जल्दी जल्दी ये परिवर्तन हो जाए। तो उसके लिए बाबा फिर बच्चों की अवस्था को चेक करते हैं कि इन्होंने कहाँ तक अभी अवस्था बना ली है। तो इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुख धाम, तड़फते रहते हैं जैसे बाबा से मिलने लिए तड़फते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाबा को देखने के लिए तड़फते हैं, समझते हैं ऐसे बाबा के सम्मुख जाकर रोज़ मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है, मधुबन में गए तो भी कोई झंझट नहीं होती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसीलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। जब बाहर में रहते हैं तो लोगों के साथ जो अज्ञानी भी हैं तो बाबा कहते हैं उनके साथ कुछ तो निभाना भी पड़ता है, पर फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी धारणाएं कहीं भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें बहुत गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, अभी तक का भी बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं, गुप्त याद में रहें तो बाबा के डायरेक्शन पर भी चलें। याद में रहेंगे तब तो ताकत आएगी, तब तो उस डायरेक्शन पे चलने की भी शक्ति आएगी। देह अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ, कितने दिनों से बाबा भी इस चीज़ में रिपीट करते ना, तो बाबा क्या कहते हैं किस कारण डायरेक्शन पे नहीं चल पाते हैं, तो देह अभिमान है। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने कहा कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, तो फिर भी क्या होता है माया करने नहीं देती और बच्चे उसमें मेहनत भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो बाबा पूछते हैं यह किसने कहा, चार्ट बनाओ ये किसने कहा। तो बाबा ने कहा शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, तो शिव बाबा क्या हमारे टीचर हैं, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी कितना टेंशन रहती कि भैया कल जाना है, होमवर्क मिला है, होमवर्क नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं आपका टीचर आपको होमवर्क देता है चार्ट बनाओ तो बनाते नहीं है, अगले दिन आके बढ़िया बैठ जाते हैं। तो बाबा तो ऐसा है कोई डांटता नहीं है, भगाता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं उसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती, कहाँ कहाँ बिज़ी हो जाएंगे, चलो सेवा में ही बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं किया ना जो बाबा ने कहा है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं, वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बस सोच लिया कि हमको तो पूरा निश्चय है, बाबा के सिवा तो कोई है ही नहीं, बाबा को ही याद करते हैं, तो बस ऐसे सोच लिया कि हमारा तो ऑलमोस्ट पुरुषार्थ हो ही गया है, हम तो बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो, हड्डी दे दो मतलब कि फिर कितना पूरा प्रयास, पूरी सेवा, सब कुछ न्योछावर करो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं,
है ना। अब ऐसा भी नहीं, बाबा कहते हैं कि तुम ऐसा कर दो कि शरीर कोई नुकसान हो जाए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। किस लिए? ताकि अधिक से अधिक सेवा कर सको। तो कभी तो ऐसा होगा कि इतना स्वास्थ्य पे ध्यान है तो सेवा ही छूट रही है, तो स्वस्थ क्यों रखना था? ताकि योग हो सके, ज्ञान हो सके, धारणा और सेवा हो सके, तो वो पीछे रख के बॉडी को ही फिर फ्रंट में ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, और कोई ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में रहते भी सेवा करते हैं। तो स्वयं डॉक्टर भी कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट। अब दूसरों की सर्विस में बाबा कहते हैं प्योरिटी फर्स्ट। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमज़ोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाबा की महिमा तो जानते हो ना, बाबा कितना सुख देते हैं। बाबा कह रहे हैं तुमको किसको याद करना है, उसकी महिमा तो जानते हो, कितना वो सुख देता है। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, रीज़न कुछ भी हो, पर बाबा कहते कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं, तो अपने आप को ही आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ़्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है। हम सोचते हैं कि बाबा को सॉरी बोल देंगे फिर ठीक हो जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो, याद में रहो। क्षमा क्या है? तो बाबा ने कहा जितना याद का पुरुषार्थ कर रहे हो उसी से विकर्म विनाश हो रहे हैं। तो क्षमा खुद ही खुद पर करो, याद में रहो। बाबा किसको क्षमा नहीं करते हैं? यह तो पढ़ाई है। बाबा पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं, है ना। कि अब किसी को कुछ समझाने मिली तो सोचेंगे ये इन दीदी ने, इन ब्राह्मणी ने हमारे बारे में कुछ बोला है, तो और नाराज़ हो जाते हैं कि हमको ये समझानी क्यों दी गई, हम ऐसे हैं ही नहीं। तो फिर और ही गुस्सा होकर के और डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है एक एक आत्मा को बनाना और रावण को उनके निकालना। बाबा कहते हैं बहुत मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सज़ाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, मतलब इस देह रूपी पिंजरे में ही अटके रहते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, है ना, केयरलेस नहीं बनो, किसको भी दुख मत दो। आज बाबा ने कितनी बार रिपीट किया कि किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। इसको अंडरलाइन करके नोट करना है, याद ही काम में
आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाबा कहते यह भी गुरु नहीं, ब्रह्मा बाबा भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं? यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, उनको भी बाबा लेकर के जाते हैं। एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाबा समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सद्गति देते हैं, शांतिधाम सुखधाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? ज़रूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते ना, वहाँ भी परिवार होगा, फैमिली होगी। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है कि विश्व का मालिक बनना है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं। फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। बाबा ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हबत से ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उसको पचाने में पूरी एनर्जी चले जाती है। फिर बाबा के सामने बैठेंगे तो झुटका खाएंगे। फिर बाबा को कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव योग में नींद आने का कारण बताए। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, है ना। ऐसे 3 रोटी खाते हैं, फिर आज सब्जी अच्छी है तो 5 खाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक रस। मम्मा का होता था ना, अगर उनकी 2 चपाती फिक्स है तो वो 2 ही फिक्स है, चाहे कुछ भी बन जाए। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर खुशी में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। जगदीश भाई जी की भी 3 फिक्स। तो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में है तो भोजन इतना करने का उसमें बुद्धि नहीं जाएगी। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा पहला पॉइंट, हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है,
अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच यानी लालच को छोड़ देना है। वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। इसका डिटेल है, स्वयं को जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाबा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाबा जो हैं, जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। फिर स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे का पॉइंट है, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। कौन सी पावर चेक करने के लिए कह रहे हैं बाबा? कि अभी इस समय वर्तमान में मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है, इंद्रियों को रूल करना। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता हैं, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल